इंग्लिश, ठीक है ना। पेपर पैटर्न समझ रहे हैं, क्लियर है। अब पहला आएगा आपका सेक्शन ए, वही समय तो आपको पता ही है कितने मिनट का मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा, ठीक है सर जी, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले अपने पास जो आएगा वो आएगा सेक्शन, स्कूल जा रहा है तो स्कूल पढ़ाई होती है तुम्हारे, ब्यूटिशियन में खत्म मतलब काहे का, ये क्या होता है, तो ये तो पूछ रहा हूँ। ब्यूटी पार्लर, रोटी बनाना सीखो ऐसे। सेक्शन ए आएगा, ठीक है, जो सेक्शन ए आएगा वो किससे बिलोंग करेगा, रीडिंग से। सेक्शन ए किससे बिलोंग करेगा आपका, रीडिंग से। बंद कर दो, इधर देखना है फ्री माइंड होकर, जितने इधर देखोगे उतना समझ में आ जाएगा। रीडिंग, रीडिंग का मतलब आता है क्वेश्चन, वो पैसेज दे देगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है सेक्शन ए के अंदर, रीडिंग के अंदर, तो ध्यान रखना। सेक्शन ए के अंदर पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है पैसेज दे देगा आपको, कोई भी पैराग्राफ दे देगा और उसके क्वेश्चन आंसर्स पूछेगा, करे होंगे क्वेश्चन तो कई बार। तो इसमें ध्यान रखना कितने क्वेश्चन आएंगे सर जी, 1 से 6 क्वेश्चन आएंगे, पर ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे। क्वेश्चन नंबर पहले में कितने क्वेश्चन आएंगे, 1 से 6 क्वेश्चन आएगा, हर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 6 क्वेश्चन कितने नंबर के आ गए, 6 नंबर के आ गए, ठीक है सर जी। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 6 क्वेश्चन 6 नंबर के। तो क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे पैसेज से आएगा, जिसमें 1 से 6 क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन उसी में से मिल जाएंगे आपको, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये 1 से 6 नंबर तक आएगा। अब इसमें वो ग्रामर पूछ सकता है, मतलब कुछ ग्रामर के टॉपिक पूछ सकता है, अपोजिट पूछ सकता है, वन वर्ड पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन ए के अंदर ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आएगा वो भी ध्यान रखना, वो इसका पैसेज का आएगा, ठीक है ना। उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसमें क्वेश्चन कितने पूछेगा आपसे, क्वेश्चन 9 पूछेगा। कितने क्वेश्चन पूछेगा, 9 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी क्वेश्चन 1 से कितने क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 तक, सॉरी 9 तक क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 9 क्वेश्चन कितने नंबर के आ जाएंगे, 9 नंबर के। वही इसमें भी लास्ट वाले क्वेश्चन अपोजिट के होंगे, वन वर्ड के होंगे, ठीक है, क्लियर है ना सर जी। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी पैसेज का आएगा, 1 से 6 क्वेश्चन उसमें 6 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 2 भी पैसेज का आएगा, 1 से 10, 9 क्वेश्चन उसमें भी, ठीक है। तो ये 9 नंबर का हो गया। तो सेक्शन ए यहाँ पे कंप्लीट होता है आपका। तो सेक्शन ए कितने नंबर देके जा रहा है आपको, 6 और 9 15 नंबर। और 15 नंबर अगर आप आराम से क्लियर कर सकते हो, अगर आपने मैंने आपको इंग्लिश की जो बुकें पढ़ाई है उसमें से अगर आपने पढ़ा होगा अच्छा, तो आराम से क्लियर कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद आपका सेक्शन सी, ए सॉरी बी, सेक्शन बी, ठीक है। अब सेक्शन बी क्या कहता है, तो सेक्शन बी आएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आएगा आपका लेटर। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आएगा वो क्या आएगा सर जी, लेटर आएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या देखे जाएगा आपको, लेटर। अब इसमें ध्यान रखना 2 आएंगे, ठीक है ना। पहला ऊपर अथवा के अंदर आएगा, अथवा के अंदर आएगा, पहला ऊपर वाला लेटर आ जाएगा और नीचे वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। वैसे आजकल एप्लीकेशन और लेटर में तुम्हारे कोई डिफरेंस नहीं होता, अगर दोनों फॉर्मल है तो या दोनों इनफॉर्मल है तो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, लेटर और एप्लीकेशन से दोनों दोनों में से कुछ करना है आपको। और इसके अंदर कोई आउटलाइन नहीं दी हुई आपको, केवल क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसके हिसाब से आपको लिखना है, क्लियर है सर जी। पहले आउटलाइन दी जाती थी, ये अब आउटलाइन नहीं है, केवल आपको क्या करना है, लेटर और एप्लीकेशन का आपको केवल क्वेश्चन आंसर देगा, उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना, ठीक है। और ये आपके कितने नंबर का आएगा सर जी, 5 नंबर का। ये कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। सेक्शन बी जो रहेगा वो राइटिंग से संबंधित रहेगा। राइटिंग का मतलब लिखने से। सेक्शन बी किसे बिलोंग करेगा, राइटिंग से बिलोंग करेगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका लेटर या एप्लीकेशन का आएगा, जो कि 5 नंबर का आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर चौथा जो आएगा आपको, मतलब क्वेश्चन नंबर तीसरे, ये जो सेक्शन बी है ना, इसके अंदर आपको याद ही करने वाले हैं, ठीक है। लेटर हुआ, एप्लीकेशन, स्टोरी हुई, ये आएंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके पास आ रहा है स्टोरी का। क्वेश्चन नंबर चौथा जो आएगा वो किससे बिलोंग करेगा सर जी, स्टोरी। पर इसमें ध्यान रखना, स्टोरी अथवा में आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, स्टोरी अथवा में आएगी, लेकिन स्टोरी का नाम नहीं देगा आपको, केवल आउटलाइन दी हुई रहेगी, ठीक है ना। आपको स्टोरी का नाम नहीं देगा कि उस पर लिखना, बस आपको ये क्या देगा, आउटलाइन देगा। और 80 शब्दों में मतलब 8 से 10 लाइन। अब जो स्टोरी लिखोगे वो पूरी लिखोगे, सीधी सी बात है। तो ध्यान रखना, इसमें स्टोरी का नाम नहीं देगा, आपको आउटलाइन देगा, उस आउटलाइन से ही आपको पहचानना है कि स्टोरी किसकी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और ये कितने नंबर की आएगी स्टोरी, 4 नंबर की, ये भी अथवा में आएगी, ठीक है। अब तुम्हारी किस्मत इतनी तो खराब है नहीं कि लेटर और एप्लीकेशन में से तुम्हें
कोई ऐसा आ जाए जो तुम्हें याद नहीं हो, या स्टोरी में से 2 स्टोरी तुम ऐसी मिल जाए कि तुम्हें याद ही नहीं हो, तो कोई ना कोई स्टोरी जरूर याद रहेगी आपको, ठीक है, तो उसमें घबराना है नहीं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5वां जो आएगा, आपको ये क्या कर देगा, कोई भी पिक्चर दे देगा, कोई भी चित्र दे देगा और उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसने दे रखा है, ये सेव वाटर वाला दिख रहा है आपको कि भाई नल में से पानी टपक रहा है, उसको हाथ से रोक रहा है, इसका मतलब सेव द वाटर। अब सेव द वाटर के ऊपर आपको 8 से 10 लाइनें लिखनी होती है, ठीक है। तो या तो ये दे देगा, या आपको क्या दे देगा, कोई भी पैसेज दे देगा, कोई भी पैराग्राफ दे देगा, या तो ये क्या दे देगा, आपको पिक्चर दे देगा, ठीक है ना, या तो कोई पिक्चर दे देगा, या क्या दे देगा, किसी पे पैराग्राफ लिखने के कह देगा, पैराग्राफ, ठीक है। या तो कोई पिक्चर दे देगा आपको कि इस पिक्चर के ऊपर 8 से 10 लाइन लिख लो, या अथवा कोई भी पैराग्राफ, जैसे वो कह सकता है आपके स्कूल पे वो जिसे अपन बोलते हैं ना निबंध, निबंध लिखने के लिए बोल देता है, ठीक है। तो जैसे ये बोल देगा आपको एनुअल फंक्शन ऑफ योर स्कूल, इस पे पैराग्राफ लिख दो, ठीक है। दिवाली पे पैराग्राफ लिख दो, आपकी स्कूल पे पैराग्राफ लिख दो, ठीक है। माय बेस्ट टीचर पे पैराग्राफ लिख दो, तो ये पैराग्राफ देगा। और या तो आप ये कर लेना या ये कर लेना, ये भी कितने नंबर का आएगा सर जी, 4 नंबर का। तो ये जो सेक्शन बी आएगा राइटिंग का, ये बड़ा आसान है। लेटर और एप्लीकेशन का केवल पैटर्न याद होना चाहिए कि कैसे लिखनी है, लिखना आप जानते हो कि क्या लिखना है, बीच में क्या नहीं लिखता, पढ़ के आए होंगे इतना तो। क्वेश्चन नंबर 4 स्टोरी, स्टोरी इंपोर्टेंट लगाई भी है और नहीं लगवाई भी है, नहीं स्टोरी इंपोर्टेंट तो नहीं लगवाई भी तो और लगवा देंगे, लेकिन इंपोर्टेंट स्टोरी का ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 पिक्चर या पैराग्राफ, तो पैराग्राफ ही कहा था मैंने याद करनी है, क्योंकि पिक्चर पे लिख नहीं पाओगे तुम इतना, ठीक है ना। पिक्चर किस किस को याद करो, वो कोई सी भी दे सकता है, तो पैराग्राफ याद कर लेना 4 नंबर। तो आपका जो सेक्शन बी है वो कितने नंबर देके जा रहा है, 5 और 4 9, 9 और 4 13 नंबर, ठीक है। 15 और 13 नंबर रियलिटी कह रहा हूँ, जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ रहा है ना, अभी ग्रामर सेक्शन तो आया नहीं ना कुछ। 15 और 13 नंबर अगर जोड़ते तो कितने हो गए सर जी, 28 नंबर। 28 नंबर आराम से क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 80 में से 28 नंबर क्लियर हो चुके हैं। फिर इसके बाद आएगा अपने पास सेक्शन सी। सेक्शन सी, सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर, अब जो सेक्शन सी रहेगा वो ग्रामर से रहेगा। सेक्शन सी जो रहेगा वो किसका रहेगा सर जी, ग्रामर, ग्रामर, ठीक है। ये ग्रामर का रहेगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो आएगा, ठीक है। सेक्शन सी ग्रामर से रहेगा। ग्रामर में आपको पता ही आपके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, और कौन सा है, टेंस है, और क्या है, जो भी 2-3 टॉपिक देख लेंगे। तो पहला जो टॉपिक आएगा वो आएगा आपके क्वेश्चन नंबर 6 जो आएगा टेंस है, और टेंस में भी कौन सा, वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब उसके अंदर मैंने आपको पहचान लिखाई होगी ना कि अब ये टिल हो तो ये लिखना है, ऑलवेज हो तो ये लिखना है, वो ठीक है ना। तो गोल्डन रूल्स ध्यान रखना है। और क्वेश्चन नंबर 6 में 1 से 4 क्वेश्चन आएंगे। 1 से कितने क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे। 1 से 4 क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 4 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए सर जी, 4 नंबर के। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 10 से बिलोंग करेगा। किसका आएगा सर जी, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है ना, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब्स का आएगा, ये ध्यान रखना। मतलब टेंस का आ गया तो 4 नंबर यहाँ पे टेंस के आराम से क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये लिख रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो बाहर से आएगा, कराए हुए क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां जो आएगा वो आएगा री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब डायरेक्ट को किसमें चेंज करना है, इनडायरेक्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो रहेगा वो आपका किसका आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आएगा। किसका आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। 2 सेंटेंस देगा आपको, ठीक है ना, 2 सेंटेंस देगा। एक सेंटेंस 1 नंबर का, तो 2 सेंटेंस कितने नंबर के हो जाएंगे, 2 नंबर के। यहाँ पे ये 2 सेंटेंस देगा, एक सेंटेंस 1 नंबर का, तो 2 सेंटेंस 2 नंबर के। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने नंबर देके जा रहा है अपन को, 2 नंबर देके जा रहा है। क्लियर है सर जी। उसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां जो आएगा वो आपके पास आएगा सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर था ना अपने पास, आइए सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर। तो ध्यान रखना, अगर आप वर्ब्स मतलब जो टेंस तैयार कर लेते हो ना, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्वर्ट, भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन आएगा, तो ये ध्यान रखना। और यहाँ पे भी कितने क्वेश्चन देंगे आपको, एक क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन देगा, 2 क्वेश्चन देगा। और 2 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए सर जी, 2 नंबर के। सब्जेक्ट वर्ब कौन कर, मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 मतलब टेंस अगर अच्छे से पढ़ते हो तो टेंस, ये क्वेश्चन नंबर 8 भी कर लेते हो, तो 4 और 2 6 नंबर तो टेंस ही देके जाएगा आपको, ठीक है। और कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 9 किसका जाएगा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें भी वो कितने क्वेश्चन देगा आपको, 2 क्वेश्चन देगा। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो दोनों क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे, 2 नंबर के, 1 2। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे सर जी, 2 नंबर के, ठीक है। उसके बाद आपको ये देगा
उसके बाद फ्रेमिंग क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन टैग था ना, फ्रेमिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग कराया थोड़ी था ये टॉपिक, हाँ करवाया। तो ये देगा आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो आएगा वो आपके पास आएगा क्वेश्चन टैग का, ठीक है। इसमें भी कितने क्वेश्चन देगा सर जी? 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए सर जी? 2 नंबर के। तो इसमें भी क्या दे रहा है ये क्वेश्चन टैग। तो ये ध्यान रखना, ग्रामर आपकी इतनी सी है, ठीक है ना, ग्रामर आपकी इतनी सी है। अब ग्रामर में देखो टेंस मतलब कोई ज्यादा ऐसा हार्ड आएगा ही नहीं, आराम से पढ़ सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एप्लीकेशन। पर मैं ये रियली कह रहा हूँ, ग्रामर वही बंदा पढ़ना जिसको क्वेश्चन आंसर्स पूरे याद है पहले, ठीक है ना। क्योंकि ग्रामर तो केवल देखो कितने नंबर की आ रही है, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12 नंबर की। ग्रामर केवल कितने नंबर की आ रही है? 12 नंबर की, ठीक है। तो ग्रामर जो टॉपिक है ना वो बाद में क्लियर करने की बात है, आपको पहले क्वेश्चन आंसर्स याद होना जरूरी है। सर क्यों? तो क्वेश्चन आंसर्स भी आएंगे आपके। तो ग्रामर केवल 12 नंबर देके जा रही है, सेक्शन ए रीडिंग 15 नंबर देके जा रहा है, सेक्शन बी जो राइटिंग का आएगा वो 13 नंबर देके जा रहा है। 15 और 13 नंबर तो ये तो फिक्स है 28। अगर ग्रामर भी अच्छे से पढ़ोगे ना, ज्यादा हार्ड नहीं है ग्रामर में, अगर अच्छे से पढ़ोगे ना, तो मैं ये मान के चलो 10 नंबर आए तो 28 और 10 कितने हो गए? 38 नंबर। अब 40 नंबर हो लाने अपन को, ठीक है। तो ये बढ़िया हो गया। बाकी आप नंबर पूरे ला सकते हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 12-10 नंबर ही लाओगे, यहाँ पे आराम से ला सकते हो। क्वेश्चन दिखे हुए मैं मतलब यहाँ इस एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना वो लगभग आधे से ज्यादा क्वेश्चन कराए हुए होंगे तुम्हें, ठीक है। उसके बाद अपने पास आएगा सेक्शन डी। सेक्शन डी, सेक्शन डी के अंदर, अब सेक्शन डी के अंदर आ जाएगा आपके पास पहला क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन नंबर 11वां, टेक्स्ट बुक किताब में से आएगा आपकी, और पढ़ा हुआ जो पैसेज होता है ना वो आएगा। यहाँ पे तो अनसीन पैसेज आ रहा था दोनों के दोनों, मतलब कहीं से भी दे सकते हो उससे क्वेश्चन आंसर। अब आपके पास सीन पैसेज देगा क्वेश्चन नंबर 11वां, यहाँ पे भी आपको पैसेज दे देगा, और उसमें भी एक से कितने क्वेश्चन दे देगा सर जी? 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में भी एक से कितने क्वेश्चन दे देगा? 6 क्वेश्चन। अब इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन हो सकते हैं, और वो 1 लाइन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो 6 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे? 6 नंबर के हो जाएंगे, ठीक है। और अनसीन नहीं, सीन पैसेज आएगा तो आराम से कर सकते हो, जैसे हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो पढ़ा, अगर किताब पढ़ी ना पढ़ने तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, ठीक है। ओके, अथवा में आएगा, ये भी किस में आएगा सर जी? अथवा में। या तो पहले वाला कर लो या दूसरा। अब इससे ज्यादा तो क्या चाहते हो यार एग्जामिनर से? एग्जामिनर ने इतना आसान कर दिया कि तुम्हें जो आता है वो करो ना। खुद एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे 80 में से 80 नंबर लाए, ठीक है। अभी तुम्हें पता होगी एक है ना वो विभाग की भर्ती निकल रही है, वो क्या कहते हैं उसको, क्या था, पोस्ट ऑफिस के अंदर एक भर्ती निकल रही है अभी जस्ट इस टाइम पे। उसमें 21,460 पद है, 21,460 पद। केवल कौन अप्लाई कर रहा है? जो 10th पास करके गया है, और सीधा परसेंटेज बेस के आधार पर सीधा जॉब है, सीधा जॉब। कोई रिटर्न टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल अगर आपके परसेंटेज अच्छे ना, अगर परसेंटेज अच्छे तो आपको सीधा बेस्ट पे जॉब दे रहे हैं उस पर। तो ये कोशिश करना है कि परसेंटेज अच्छे बढ़ाओ, जॉब तैयार मिलेगी तुम्हें एक, हर साल निकलती है, ठीक है, हर साल निकलती है। अगर परसेंटेज अच्छे होगे ना तो आप बढ़िया कर सकते हो। उसके बाद आता है आपके क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो आएगा वो आएगा आपके क्वेश्चन आंसर्स का, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर्स का। आपको कोई भी 4 क्वेश्चन दे देगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कितने क्वेश्चन देगा? 4 क्वेश्चन, 1 से 4 क्वेश्चन दे देगा, लेकिन आपको करने कितने? केवल 3 क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन पूरा पढ़ना, किताब वाला यहाँ पे बोल रहा है आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स, ठीक है ना। एनी 3 मतलब 4 में से कोई भी कितने करने हैं? 3। मतलब खुद सोचो ना तुम, एग्जामिनर खुद चाहता है कि बच्चा कैसे ना कैसे करके बढ़िया परसेंटेज बनाए। राजस्थान सरकार का यही उद्देश्य है कि बच्चों का रिजल्ट अच्छे से अच्छा है, अच्छे से अच्छे, और वो ज्यादा से ज्यादा ना गवर्नमेंट जॉब या अपने फैकल्टीज को बहुत अच्छा सा मतलब ये होता है कि प्रेजेंट करे। तो यहाँ पे एग्जामिनर खुद चाहता है कि भाई 4 क्वेश्चन दे दिए, वो किताब वाला खुद नहीं कह रहा एग्जामिनर के चारों के चारों, वो कह रहा 3 कर लो भाई। इतनी किस्मत तो तुम्हारी भी खराब नहीं है ना कि 4 में से तुम्हें आवे ही नहीं, 3 तो आ ही सकते हैं ना। तो ये ध्यान रखना, एग्जामिनर खुद चाहता है। और यहाँ पे हर क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा? 2 नंबर का। तो ये कितने क्वेश्चन देगा आपको? 6 नंबर। अब आप ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? आराम से। हाउ डिड मंडेला's hunger for freedom change his life? Why was the young seagull afraid to fly? What is the black called? ठीक है ना, बेकर कॉल्ड। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मतलब अगर सपोज करो क्वेश्चन आ नहीं रहा है, ठीक है सर, मेरे को तो है ना नेल्सन मंडेला का ना दूसरा क्वेश्चन याद था, ये तो याद ही नहीं है जो इसके अंदर आया, ठीक है, तो आप खाली तो छोड़ के आओगे नहीं, वो लिख के आ जाना, ठीक है, पर खाली नहीं छोड़ोगे, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी आपके किसका आएगा? क्वेश्चन आंसर्स का आएगा, इसमें थोड़ा बड़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 जो आएगा, आंसर एनी वन, एक क्वेश्चन का आंसर देना है, द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स।
80 शब्दों के अंदर आपको केवल एक क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन कितने देगा आपको ये? दो, पहला और दूसरा। आपको केवल कितना क्वेश्चन करना है? एक। दोनों में से कोई एक करना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 कितने देके जा रहा है? 5 नंबर का। ठीक है, किताब के क्वेश्चन से, जैसे पिछली बार आया था 2024 में क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। वो जो था ना एक एरोप्लेन वाला, कि उसने तूफान के अंदर एरोप्लेन उड़ाया था, उसका एक्सपीरियंस कैसा था। दूसरा, हाउ डज एनएन फील अबाउट हिज फादर एंड मिस्टर किसिंग। ठीक है, तो ये लिखना था। क्लियर है? तो आराम से कर सकते हो। ये पता नहीं कहां से आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपके पास क्वेश्चन आंसर्स का आएगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 14 वर्ड्स। ठीक है, कितने क्वेश्चन दे देगा? 2 क्वेश्चन देगा इसमें भी, और किसी एक का आंसर चाहता है आपसे। 2 क्वेश्चन देकर किसी एक का आंसर चाहता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 कितने नंबर का हो गया आपके पास? 3 नंबर का। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे। और 40 वर्ड के अंदर है, मतलब 40 वर्ड है ना, इसका मतलब 5 लाइनों में तो लिखना ही है आपको। ठीक है, एग्जामिनर को लगना भी चाहिए ना कि भाई बच्चे ने लिखा है तो 3 नंबर दो। अब तुम 2 लाइनें लिख के आ जाओगे और 3 नंबर की अगर मांग करते हो ना, तो वो गलत है। आपको खुद को शर्म आनी चाहिए। ठीक है, कि 2 नंबर में 3 नंबर कैसे दे सकता है? 2 लाइनों के अंदर अपन को 3 नंबर कौन देगा? कोई मूर्ख थोड़ी है। कम से कम 4 से 5 लाइनें भरी होनी चाहिए, तो वो 3 नंबर दे देगा। और ऐसा भी नहीं कुछ भी लिख दो, जो सही है वही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी आपके पास आएगा। रीड मतलब एक्स्ट्राज आ जाएगा, जो पैराग्राफ आता है ना किताब, वो पोएम्स के जो एक्स्ट्रा जाते हैं वो आ जाएगा। और यहाँ पे आपको पहले एक्स्ट्राज दे देगा, वो भी किसके अंदर देगा? अथवा में। और क्वेश्चन पूछेगा 2, मतलब 2 एक्स्ट्राज दे देगा। एक्स्ट्राज भी हो गए ना, ये किस कौन सी बुक में से आएंगे तुम्हारे? ठीक है, एक्स्ट्राज होंगे, अथवा के अंदर होगा। ठीक है, हर एक में कितने क्वेश्चन होंगे? 2 क्वेश्चन। या तो आप ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला, दोनों में क्वेश्चन कितने होंगे? 2 नंबर। और एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक्स्ट्राज कितने नंबर का हो गया आपका? 4 नंबर का। एक्स्ट्रास दे देगा, मतलब वही कोई, जैसे अपन को किताब में पैसेज देता है ना बड़ा डिब्बा, वैसे एक किताब पोएम का पार्ट दे देगा, और उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा 2। अब दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। लेकिन एक क्वेश्चन, एक एक्स्ट्राज में 2 क्वेश्चन, ऐसा नहीं सर एक तो इस वाले का आ रहा है और एक इस वाले का, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो। नीचे वाला करो तो दोनों क्वेश्चन उसी के करने हैं। ठीक है, तो ये आपके कितने नंबर का हो गया? 4 नंबर का। ठीक है, उसके बाद आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहां लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपके पास आएगा। आंसर एनी टू वन ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन देगा, उसमें से कितनों का आंसर देना आपको? केवल कितने का आंसर देना? केवल 2 का आंसर देना। आंसर एनी टू। अब ये ध्यान रखना, 20 वर्ड्स 20 लाइनों में लिखना, मतलब 2 से 3 लाइनों। मच्छर ज्यादा नहीं हो रही यार, मच्छर है मक्खियां। 2 से 3 लाइनों के अंदर लिखना है। और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो यहाँ पे 2 का देना है, तो कितने नंबर मिल जाएगा आपको? 4 नंबर। ठीक है, 20 लाइनों में देना, मतलब छोटे क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, आंसर एनी वन आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वेश्चंस इज अबाउट 80 वर्ड्स। बड़े क्वेश्चन देगा। क्वेश्चन नंबर 17 बड़े क्वेश्चन का रहेगा। 2 क्वेश्चन देगा, पहला और दूसरा। आपको केवल कितना करना है? इसमें से कोई एक करना है। और कितने नंबर का रहेगा सर जी? ये 5 नंबर का। ये लो, क्वेश्चन नंबर 17 भी 5 नंबर का हो गया। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका जो रहेगा, आंसर एनी टू आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस अबाउट 20 वर्ड्स। ठीक है, कोई भी 3 दे देगा, उसमें से कितने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं आपको? केवल 2 करने हैं। 2 करने। कितने करने हैं सर जी? उसमें से केवल 2 करने। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो 2 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए शेरा? 4 नंबर के। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होगा पेपर का। चूज द करेक्ट आंसर। अब वो ना क्वेश्चन आंसर से आएंगे, पर वो ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे पूछ सकता है, इस ऑब्जेक्टिव टाइप देगा, किसी भी पोएम का राइटर पूछ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। किसी भी कैरेक्टर का नाम पूछ सकता है कि इस चैप्टर में इस कैरेक्टर का क्या नाम था, कुछ भी पूछ सकता है वो, अगर आपने चैप्टर पढ़े हो तो ध्यान रखना 3 क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का। यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 3 क्वेश्चन कितने नंबर के हो गए? 3 नंबर के। और ये आपका फाइनल क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 19 आपका। और ये 2024 का पेपर पैटर्न समझाया मैंने आपको। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखना, क्वेश्चन आंसर कितने नंबर के आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन आंसर अगर आपको याद है ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका रीड पैसेज आएगा ना, वो भी आसानी से कर पाओगे। तो ये 6 नंबर इसके जोड़ लेना। क्वेश्चन नंबर 12 6 नंबर, ये 12 12 और 5 जुड़ाओ भाई, 17 17 और 3 20 20 और 4 24 24 और 4 28 28 और 5 33 33 और 4 37 33 और 4 37 37 और 3 40 नंबर।
ठीक है। 40 नंबर के आपके पास केवल क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन आंसर अगर तरीके से याद, मतलब तुम पे क्वेश्चन आंसर लिखाए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, उन्हें याद करना है, 40 नंबर क्लियर कर लो। इधर रीडिंग सेक्शन मतलब हार्ड नहीं है। किसी को अगर ये लगता हो ना कि सर हार्ड है, तो हार्ड 1% नहीं, पेपर आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर मैंने तुम्हें पूरे साल भर याद कराया है, ठीक है। अब तुम्हें जी जान तुम्हें लगानी है। ग्रामर टॉपिक में भी क्लियर करा दूंगा, आइए ग्रामर टॉपिक में भी क्लियर कराई दूंगा। रीडिंग सेक्शन में मैं आपको भी समझा दूंगा। ये तो कर ही सकते हो, सेक्शन लेटर स्टोरी है इंपॉर्टेंट में लगा दूंगा, तो आप कर सकते हो ना ये चीज। तो ये ध्यान रखना। ये था आपका पेपर पैटर्न, पक्का समझ में आ गया। चले आगे, ठीक है, ओके। खुशी इसको बंद कर दे भाई। सर जल्दी कैसे आ गए।